नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए और वो एक काम है प्रयास, कोशिश। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, इंतज़ार करते रहने के कि अच्छा पल आएगा, उससे बेहतर है कि हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि हर कोशिश आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। हर कोशिश आपको अनुभव प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैठे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो कम से कम खिसकिए, घिसट घिसट के भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। कोशिश करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करके बैठा देती हैं। हम बैठे ना, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें, ये हमें ज़रूर शिखर की ओर ले चलेगा। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश कारण अवश्य होता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका भाग्य नहीं बन पाता, वो शिखर पर आरोह नहीं हो पाता। और मित्रों, कोशिश केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात नहीं है, लेकिन जब कभी जीवन में आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं तो उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश। यदि अस्वस्थ हो गए हैं तो संपूर्ण स्वस्थ होने की कोशिश पूरी आशा और विश्वास के साथ हमें करते रहना चाहिए, न कि थक हार कर निराश होकर बैठ जाना चाहिए। और हमारी भी सतत यही कोशिश रहती है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए हमारी ओर से क्या कोशिश है। ओम शांति। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम सारा दिन एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, बहुत थकान महसूस होती है। तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि उनका ये भी कहना होता है कि हमारा डाइट अच्छा है, हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो अगर आपको भी यही समस्या है तो नंबर 1 आपको ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना होगा कि आपकी स्लीप पैटर्न, यानी कि आपकी नींद पूरी होती है कि नहीं। नींद पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि हम 7-8 घंटे सो लिए तो हो गई हमारी नींद। टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है। अगर हम रात के 10 या 10:30 मैक्सिमम सो जाते हैं और सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं 4:30 बजे तक भी, तो मतलब हमारी नींद पूरी हुई है। 4 बजे तक भी आप सोते हैं तो भी काफ़ी होता है, पर इस बात को बहुत लोग मानते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी
कि रात के 10 बजे के बाद में हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि लिवर, लंग्स, हार्ट, ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, इनकी फंक्शनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है। तो जैसे कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा लिवर जो है वो हमारे लिए काम कर रहा होता है। 1 से 2 बजे तक हमारा लंग्स काम कर रहा होता है। 2 बजे के बाद में हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। अगर आप रात के इस पीरियड में यानी कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक अगर आपकी नींद अच्छी होती है और तब आप सुबह फ्रेश होकर उठेंगे, सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे। ये तो था नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप सोने के पहले कौन सी एक्टिविटी करके सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रेंड है, हमारा बेस्ट फ्रेंड आजकल यानी कि मोबाइल अगर आप देख करके कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम करके सो रहे हैं जो थोड़ी नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, और नींद जब अच्छी नहीं होगी तो आप फ्रेश होकर उठेंगे नहीं। तो डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात और एक चीज़ है जो हमें अपने स्लीप पर भी ध्यान देना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, तब हम बिल्कुल तंदुरुस्त और फ्रेश रहेंगे सारा दिन। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब ब्रह्मा कुमारीज संगठन की ओर देखते हैं, इनकी निस्वार्थ सेवाओं की ओर देखते हैं, तो भी मन में यही भाव आता है कि इनकी भी तो एक कोशिश ही है समाज को बदलने की, संसार को बदलने की, व्यक्ति को बदलने की, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। यदि ये भी यही सोचकर बैठ जाते हैं कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति बदल तो रहा नहीं है, सुन तो रहा नहीं है, हम कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कितनी लोगों की सेवाएं करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यदि ये अपनी कोशिश बंद कर देते हैं तो एक जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल रहा है, व्यसनों से मुक्त, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, वो हम नहीं देख पाते। सचमुच एक व्यक्ति, एक संगठन के द्वारा की गई कोशिश कितना बदलाव ला सकती है, और इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर एक आम खास करते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी इस परिसर में आकर, ब्रह्मा कुमारी संगठन के संपर्क में आकर विशेष अनुभूति करते हैं स्व परिवर्तन की, और संसार के परिवर्तन की बात को भी अध्यात्म के माध्यम से जो किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपनी अनुभूति के साथ। जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बहुत अनूठा तरीका है। यहाँ पे ये भगवान ही श्रेष्ठ है, वो भगवान नहीं है, इस विषय पे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम भगवान को जानो और सुखी रहो। तुम्हारा जो कर्तव्य है, सेवा मनोभाव, प्रेम बांटना, यही तुम करते रहो। तुम्हारा जीवन में निश्चित ही तुम सफल बन सकोगे। यही पाठ तो हमारा बाबा जी बताते रहते हैं उनका जीवन में। जब हम यहाँ आ गए तभी हमें उस विषय पे ज़्यादा प्रकाश डालने का एक अवसर मिल गया। पहले से हमारे मन में तो दुविधा थी, ब्रह्मा कुमारी स्वयं और ब्रह्मा कुमारी उनमें किस तरह का वो धारणा रखते हैं, क्या क्या करते हैं। हमने उनसे कल पूछा था, जो आप शिव भगवान को मानते हैं, शिव का मतलब क्या है? तब उन्होंने हंसते हंसते बोल दिया, ये शिव हम जो लिंग रूप में पूछते हैं उसका प्रतीक नहीं है, शिव माने कल्याण का प्रतीक है, कल्याण माने भगवान होता है। इस प्रतीक से ही हम यहाँ पे आराधना करते हैं। इस बात जब हमारा कान में पड़ गई तब बहुत हमें संतोष और समाधान मिला। यहाँ पे जो शिक्षा मिलती है अद्भुत मिलती है। जो यहाँ पे राजयोग ऐसा नामांकन करके जो सिखाया जाता है बहुत अद्भुत तरीका है हमारा जीवन में आनंद पाने के लिए। हम तो जीवन में अनेक प्रकार के काम करते रहते हैं, परंतु काम करने में कुछ भी कठिनता नहीं है, परंतु काम करने के वक्त हमारा जो लक्ष्य रहता है भगवान का ऊपर लक्ष्य रहना ही ये जो राजयोग है उनका तत्व है। राजते अर्थात हमारा जीवन का सूक्ष्म जो शक्ति है, प्रेरणा स्रोत है,
वो भगवान है। उसका दिशा पे तुम ध्यान करो और तुम्हारा काम करते जाओ, तब तुम्हें आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। इस तरीका से जो राजयोग पढ़ाते हैं वो राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग है। मित्रों, आज बात कोशिश की हो रही है, प्रयास की हो रही है, और एक इंसान होने के नाते हम सब ये महसूस करते हैं कि कई बार प्रयास करते करते हम थकान अनुभव करने लगते हैं यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो। लेकिन यदि प्रयास अच्छाई की ओर है मित्रों, तो वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा है, सृष्टि का नियम है कि जो किया जाएगा उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना ही मिलना है। और यदि हम प्रयास अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमने अपनी संपूर्ण शक्ति उसके लिए झोंक रखी है, चाहे वो जीवन में अच्छाइयों को लाने की हो या समाज में अच्छाई लाने की हो या फिर अपने जीवन के ध्येय की ओर सत्यतापूर्वक, सच्चाईपूर्वक आगे बढ़ने की हो, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो ये जो एक मन में निराशा के भाव आ जाते हैं कोशिश करते करते असफल होने के बाद, उससे कैसे निजात प्राप्त किया जाए और कैसे मन को हमेशा ही उमंग उत्साह में रखा जाए, यही सुंदर कला आध्यात्म हमें सिखाता है और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन भी हमें प्रदान कर रहा है। गोवा यह राज्य भारत का सबसे छोटा मगर सबसे उत्कृष्ट पर्यटन स्थलों में से एक है। पश्चिम भारत के कोंकण तट पर स्थित यह राज्य आकर्षक समुद्र तट, रोमांचित करने वाले वाटर स्पोर्ट्स, मनोरंजक कार्निवल महोत्सव, भव्य स्मारक और किले, परिभ्रमण और अद्वितीय वास्तुकला का संग्रह है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान श्री राम और सीता ने यहाँ शरण ली थी और उसी स्थान पर 1679 में मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने एक किला बनवाया था, जिसे अब क्याबो डे रामा के नाम से जाना जाता है। 450 सालों तक पुर्तगालियों के अधीन रहे इस राज्य की 80% आबादी ईसाई है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला पुर्तगाली और मराठा शैली का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा कोंकणी है। विभिन्न जाति और धर्मों का होकर भी यहाँ के लोग खुशी और आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं। अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए भी सभी बड़े त्योहारों को मिलजुल के मनाकर गोवा के रहवासी आपसी एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। 1976 में पुणे की आदरणीय सुंदरी दीदी जी ने पणजी में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1980 में आदरणीय गुलजार दादी जी तथा कई बड़े सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य विश्व निर्माण मेला का आयोजन हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियां गोवा के जन जन तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचा रही हैं। मित्रों, कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसीलिए हम शिकायत ना करें कि ये बात होने के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि आप कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से, सफाई से और ईश्वर पर आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए 1000 कोशिश कीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता तक पहुँचने से रोक सके। अपने अंदर इस उत्साह को मित्रों आज ज़रूर जागृत कीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग और आपके द्वारा की गई ये कोशिश ही आपको शिखर पर आरूढ़ करेगी, आपके सभी सपनों को साकार करेगी। हमारी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आपने जो अपने जीवन का ध्येय बनाया है उसकी ओर आप सतत बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए उसे जल्द से जल्द अर्जित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।